और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में फिर एक मर्तबा अपोजिशन पार्टियां एक जगह जमा होने जा रही है। JNK पैंथर्स पार्टी के यौम तासीस के सिलसिले में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान कई गैर बीजेपी अपोजिशन लीडर आज उधमपुर में एक बार फिर जमा हो रहे हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे, कांग्रेस के वकार रसूल वानी और राम भला और कुछ दीगर छोटे पार्टियों के नुमाइंदे शामिल हैं। दीगर सियासी जमातें भी इस तकरीब में शिरकत करेंगी। ऐसे अपोजिशन जमातों की इत्तेहाद दिखाने और मुस्तकबिल में बीजेपी के खिलाफ सियासी इत्तेहाद के इम्कानात तलाश करने की एक और कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो नाजरीन, आपको बताते कि इससे पहले भी एनसी की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई थी और जिसमें कई सारे लीडरान की शिरकत हुई थी और आज फिर से एक बार अपोजिशन पार्टियां एक जगह जमा होने जा रही है। JNK पैंथर्स पार्टी के यौम तासीस के सिलसिले में दरअसल ये एक तकरीब होनी है और इसी के दौरान बीजेपी के कुछ अपोजिशन लीडर आज उधमपुर में एक बार फिर जमा हो रहे हैं। और आपको बता दें कि इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस के वकार रसूल वानी, राम भल्ला और कुछ और दीगर छोटी पार्टियों के नुमाइंदे भी इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। सियासी जमातें भी इस तकरीब में शिरकत करेगी। अपोजिशन जमातों की इत्तेहाद दिखाने और मुस्तकबिल में बीजेपी के खिलाफ सियासी इत्तेहाद के इम्कानात तलाश करने की फिर से एक बार कोशिश की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ समीर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। समीर, आपसे जानना चाहेंगे कि फिर से एक बार अपोजिशन जमात एक ही जगह पर जमा हो रहे हैं, क्या कुछ इम्कानात नजर आ रहे हैं और कहां पर यह मीटिंग हो रही है? देखिए, अगर हम ये माने कि जम्मू कश्मीर में जो सियासत है, सियासत की बिसात पे नई नई चालें या नई नई प्लान बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, हमें सबको पता है कि असेंबली इलेक्शंस अभी पता नहीं है कब होंगे, लेकिन उससे पहले हर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो अपनी तरफ से अपनी जो मजबूती है वो दर्ज करे, अपनी बेस को एक्सपेंड करे। और जो फाइट है, जिस तरह हम पहले से ही कह रहे हैं कि अब ये जो फाइट है जम्मू कश्मीर में, जो पॉलिटिकल फाइट है, वो बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी फ्रंट के खिलाफ होनी है। बीजेपी एक तरफ से है, उनका एक फ्रंट बनेगा और उनके खिलाफ जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो नॉन बीजेपी, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं कर रही है, बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं, उनका एक फ्रंट बनेगा। जो आज की तस्वीर दिख रही है उसमें ये आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी एक फ्रंट को लीड करेगा और दूसरे फ्रंट को प्रोबेबली जो लग रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर सकती है। तो आपने देखा कुछ दिन पहले यहाँ जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में नॉन बीजेपी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP, आम आदमी पार्टी, जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी और जो बाकी छोटी रीजनल पार्टीज हैं यहाँ जम्मू में, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसी तरह से फिर वो दिल्ली चले गए, वहां पे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले, वहां अपोजिशन पार्टी से मिले। तो आज जो हो रहा है, आज फाउंडेशन डे है जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी का, जो प्रोफेसर भीम सिंह की जिन्होंने पार्टी बनाई थी जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी, उनका आज फाउंडेशन डे है। जम्मू में एक तकरीब है, लेकिन सबसे बड़ी तकरीब उधमपुर में, क्योंकि उधमपुर में जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी का एक बड़ा गढ़ रहा है, उधमपुर एक गढ़ रहा है। वहां से हर्षदेव चुनाव जीते हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया जो कि अब बीजेपी में है, वो वहां से जीते हैं और भी कई सीटों पे वो जीते थे पहले असेंबली पोल्स में। तो वहां पे आज फाउंडेशन डे पे एक बड़ी तकरीब होने वाली है, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद जा रहे हैं। वकार रसूल वानी कांग्रेस से जाएंगे, हालांकि वो अभी उनका तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन रमन बला भी जाएंगे। इसी तरह से PDP के रिप्रेजेंटेटिव्स, आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग यहाँ फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पे कुछ दिन पहले मिले थे, वो आज फिर मिलने वाले हैं वहां पे। और ये दिखा रहा है कि जो कोशिश की जा रही है अपोजिशन पार्टीज की, जो नॉन बीजेपी अपोजिशन पार्टीज, वो कोशिश कर रही है दोबारा से अपने आप को असेंबल करने की, दोबारा से स्ट्रेटेजाइज करने की, अपने आप को मजबूत करने की, ताकि इसको एक फ्रंट के तौर पर, एक अलायंस के तौर पर आगे के इलेक्शंस में लिया जाए। क्योंकि इन पार्टीज को लगता है कि अगर बीजेपी को रोकना है, और या बीजेपी की उनकी जिनको आप ABC टीम कह रहे हैं, उनको अगर रोकना है, तो
जो कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पैंथर्स पार्टी हो, आम आदमी पार्टी और या बाकी पार्टी, उनको असेंबल होना पड़ेगा, उनको एनालाइज करना, उनको एक दूसरे के बिल्कुल साथ समीर, अब देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएगी। वो तफसीलात भी हम अपने नाजरीन को वक्त पे बताएंगे। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।